कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री अतुल चंद्रा जी। अतुल चंद्रा जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और लखनऊ के जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके 10-12 साल एडिटर रहे। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे नहीं लगता कि और कोई आदमी इतने लंबे समय तक टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर रहा हो। बट दैट अपार्ट, बहुत सज्जन आदमी, बहुत माइल्ड है, मित्र बहुत अच्छे बना रखे हैं। हम लोग कभी कभी इनसे शिकायत भी कर देते हैं कि ये बहुत माइल्ड, हल्के स्वभाव के आदमी हैं। रोब दाब, एडिटर का रोब दाब से बचे हुए दूर हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज स्टूडियो में। और हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे, जिंदगी के कुछ अनुभव शेयर करेंगे। पहला सवाल ये है, इसके बारे में आपको जो जहाँ से जो कुछ बोलने का इच्छा हो, प्रेरणा हो, शेयर करेंगे। धन्यवाद अरविंद जी। हमारे अनुभव ज्यादातर बचपन के तो बहुत अच्छे रहे हैं। यंग एज में जो 25, बल्कि 25 से भी पहले स्ट्रगल का फेज रहा, तो उसमें अनुभव थोड़ा सा मधुर नहीं रहे। लेकिन हाँ, ठीक है, वो भी एक लर्निंग फेज था हमारे लिए। अतुल जी, एक खबर छपी थी आपके बारे में, आपको गिरफ्तार हो गए थे आप किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में। व्हाट वाज दैट कंफ्यूजन? नॉर्वे में हम गिरफ्तार हुए थे। उस कंफ्यूजन का अभी तक हमको कारण समझ में नहीं आया है। इसलिए क्योंकि हम पेरिस से गए नॉर्वे और पासपोर्ट हमारा वैलिड, वीजा हमारा वैलिड जी। हम आज अगर निकल रहे हैं तो हमको कल सुबह नॉर्वे पहुंचना है जी। और हम दूसरे दिन सुबह न पहुंच करके एक दिन बाद सुबह पहुंचे जी। तो हमको लगता है कि वही एक गलती हमारी तरफ से थी, अपरेंट मिस्टेक जो हम समझ पाए हैं जी। आपको जिस दिन का वीजा एंट्री का था उसी दिन आपको एंटर करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। हालांकि हमने उनको पूरा डिटेल दे दिया अपना ट्रैवल का जी, कि हम इस दिन पेरिस से चले, इस दिन हम डेनमार्क पहुंचे, डेनमार्क में हमने इस समय फेरी ली और उस फेरी का ये अराइवल टाइम है, तो देयर वाज नो मिसिंग लिंक। लेकिन अब ये है कि एक वो भी अनुभव था। आपने ये अच्छा प्रश्न किया जी। पहली बार एक विदेशी कारावास में जाने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद जो भी अनुभव हुआ वो बहुत ही अच्छा था जी। हम नॉर्वे के लिए तो हम कम से कम सेलिब्रिटी हो गए थे उस दिन, क्योंकि नॉर्वे में ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा वो है। और इसको उन लोगों ने, चूंकि वो गलती थी, इसलिए नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपोलोजाइज किया, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने हमसे अपोलोजाइज किया जी। वो सारी बातें नहीं, हमारी बहुत खातिर हुई, हमको मजा बहुत आया। लेकिन हाँ, वो जो 2 घंटे हमको सेल में बैठना पड़ा जी, तो बैठे हुए थे, हमने सोचा था ये लोग करेंगे तो है ही अपनी तरफ से जी। उससे ज्यादा मजेदार बात हुई यहाँ पर जी। क्या था कि हम उस समय चीफ सब एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, और फ्रेंच में चीफ सब एडिटर को रेडेक्टर और शेफ कहते हैं ओके। और इत्तेफाक से यही
टर्म यूज किया जाता है एडिटर इन चीफ के लिए। ओके। और एडिटर इन चीफ उस समय हमारे अरुण शौरी थे जी। अब जब ये खबर फैली कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ हिरासत में, अरुण शौरी वाज मैड कि हु इज दिस पर्सन इम्पर्सनेटिंग मी। खैर हमारे फिर जो यहाँ पर आरी थे मिस्टर प्रकाश चंदर जी, उन्होंने और बाकी मित्रों ने उनको समझाया कि ये फ्रेंच का वो है इसलिए ऐसा हो रहा है, बाकी ही इज अ जेन्युइन एम्प्लॉय ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ही हैज गॉन देयर ऑन अ फेलोशिप। एक अतुल जी, मैं आपसे एक और सवाल आउट ऑफ टर्न पूछना चाह रहा हूँ कि आपको एक कम उम्र में 25-26 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में आपको कई देशों में जाने और वहाँ काफ़ी समय तक रहकर उन सोसाइटी के जो इंटीग्रल सिस्टम से उनको समझने का मौका मिला। मेरा अभी भी निश्चित मत है कि हम लोग हिंदुस्तान में जो कुछ है वो मेरा भारत महान की थ्योरी से हम लोग मानते हैं कि बाकी सब देश तो कबाड़ी हैं, हम ही लोग सबसे अच्छे, जो बड़ा इंडिजिनस थ्योरी है जो लोग बाहर नहीं जाते। एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल मस्ट गो आउट एट ए राइट एज, 20-25 साल की उम्र में, और एक ग्लोबल फील लें कि और कंट्रीज में क्या हो रहा है, क्योंकि और कंट्रीज में सब कुछ बुरा ही नहीं है, बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो उससे एक पर्सपेक्टिव खुलता है। आप कम उम्र में घूमे फिरे वहाँ पर, तो क्या आपको इसका एक आपको अनुभव जो हुआ वहाँ पर, वॉज इट यूजफुल, यू फाउंड इट यूजफुल? इट वॉज वेरी यूजफुल। इनफैक्ट हमको समझने का बहुत अच्छा मौका मिला, वो इस तरह से कि हम पेरिस में बेस थे जी। अब पेरिस तो वाइन का शहर, बाकी खाना पीना वहाँ का, लेकिन हमने ये देखा जो हमारा सेंटर था जर्नलिज्म का जी, उसमें जो लोग थे जी, वो अपने डिनर टेबल पे वाइन न रख करके पानी पीते थे। ओके। अफसोस ये होता था कि हमारे साथ जो एक और हिंदुस्तानी था, 2 थे, लेकिन एक और जो हिंदुस्तानी था वो शराब पी करके बिल्कुल बेकाबू हो जाता था। हाँ। इस चीज को वो लोग भी सही नजर से नहीं देखते थे जी, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि वो अपने ऊपर इतना अंकुश रखे हुए हैं। दूसरी चीज, उनके यहाँ भी फैमिली बॉन्डिंग वैसी ही है जी, ठीक है, मतलब कुछ मैरिजेस शॉर्ट लिव्ड होती हैं, वहां पर होती थी उस समय भी, लेकिन फैमिली टाइज आज भी स्ट्रांग है जी। और ये हमने देखा है कि भाई एक हमारा उस समय का दोस्त था, कनाडा में है, लेकिन अपने लड़के से मिलने ऑस्ट्रेलिया गया, उसका बेटा उसके पास जाता रहता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, वो वैल्यू सिस्टम उनका अपना थोड़ा सा अलग है, लेकिन है, और उसको वो फॉलो करते हैं। ओके। बाकी चीज जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग के यहाँ जैसे मिलावट का चक्कर होता, उस समय भी होता था जी, वो वहां पर नहीं होता। अगर आप दूध पी रहे हैं तो आप ये मानकर पी सकते हैं कि ये दूध असली है। तो नहीं, ये पूरे जिंदगी में पर्सपेक्टिव जर्नलिज्म में, राइटिंग में ये जो अनुभव रहा हुआ, इसमें बड़ा यूजफुल मुझे लगता है रहा होगा जी, क्योंकि नहीं तो आप बहुत हैवीली बायस्ड और ऑब्सेस्ड रहते हैं अपनी होल वैल्यू सिस्टम से, तो उसका एक बैलेंसिंग हो जाती है, रीबैलेंस हो जाती है। बहुत बढ़िया। एक बात, अब मैं एक बड़ा सवाल है, थोड़ा सा पर्सनल है और इंटीग्रल है, बट इट इज़ वेरी रेलिवेंट बिकॉज इसकी अब सार्थकता बढ़ती जा रही है। आप एक बहुत माइल्ड और बहुत सज्जन पुरुष की तरह यू अपीयर टू पीपल, यू आर पास ऑन टू पीपल लाइक दैट, ये एक अलग बात है। हिंदुस्तान में जैसा कि आप अवगत हैं कि ये जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम लोग काम करते हैं वर्क प्लेस में, वहाँ पर भी कुछ इस तरह के खतरनाक मैनेजर होते हैं या सीईओज होते हैं जो बात बात में गाली बकना, धमकाना, डांटना, एंड इट सेड कि दे टेक पीपल गुड वर्क फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स। तो सबऑर्डिनेट से काम करने के लिए आपको ये जो आप माइल्ड हैं, ये डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाती है इन कॉमन पार्लेंस, और आप कोई बहुत खतरनाक किस्म के हड़काऊ आदमी हैं तो उसको मानते हैं कि ये क्वालिफिकेशन है। तो आप एडिटर रहे तो एडिटर काम तो बहुत सारे लोगों से काम लेना होता है, तो ये वर्क प्लेस पर कैसे संभव रहा, और आप ये बता देंगे। फिर मैं इसका अगला सवाल आपसे, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स एट होम में कैसे आप माइल्डनेस ऑपरेट करती है वो पूछने के लिए पूछूंगा, अगर आपकी अनुमति होगी तो। बिल्कुल पूछेगा अरविंद जी। हमने एक किताब पढ़ी थी, द पावर ऑफ साइलेंस। उसमें यही बात थी कि अगर आप साइलेंट हैं, इट डजंट मीन कि आप वीक हैं जी। खामोश रह करके भी असर्ट कर सकते हैं जी। आपका तरीका अलग होगा और वो तरीका किसी को अफेंड नहीं करेगा जी। अगर आपका एक बॉस है जो आपसे बदतमीजी से बात करता है, 10 बार तो
सुन लेंगे उसकी बात, गाली आली जो भी दे, फिर एक दिन आप पलट कर उसको जवाब देंगे। हाँ, थ्रेशोल्ड लेवल जिस दिन पार होगा, लेवल क्रॉस होगा, उस दिन आप उसके ऊपर पलटवार कर देंगे। और ये हमने देखा है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में भी होता है। एडिटर कुछ बहुत ज्यादा ऑब्नॉक्शियस होते हैं जी, उनको लोग पसंद नहीं करते। हाँ, वो मजबूरी में काम कर लें। मीडिया नहीं सर, कहीं भी होंगे तो लोग पसंद नहीं करते, बदतमीज आदमी कौन पसंद करेगा। हम माइल्ड रहकर अपना काम करा लेते थे, हमें किसी को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं थी। आप कहें कि एरर फ्री पेपर चाहिए हमको, तो एरर फ्री पेपर बहुत मुश्किल चीज होती है, क्योंकि हम लोगों का कॉम्पिटेंस लेवल अंग्रेजी का जी वेरी करता है न्यूज़पेपर ऑफिस में भी। अब कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी ने हमको पॉइंट आउट किया, एक जो आईएएस सस्पेंड हुए हैं उनका कार्डर शायद 2012 है, हेडलाइन के नीचे उसमें लिख दिया 2022। अच्छा, हाँ, तो गड़बड़ हो गया। अब हो जाता है ये, और ये एक बार ऑडिट हो रहा था गलतियों का जी, बल्कि एक चैनल भी निकाल रहा था इसको, तो कोई भी अखबार, इवन हिंदू वाज यूज्ड टू बी फुल ऑफ मिस्टेक्स इन दोस डेज, और अभी भी हो जाता है। आप इसकी बात कर रहे हैं विदेशी अखबार जहां पर अंग्रेजी मातृभाषा है, उनके यहाँ भी यही होता है जी। इट इज ह्यूमन टू एयर, इट इज ह्यूमन टू एयर। और बाकी आप कैसे अपनी टीम, बेसिकली एडिटर या किसी भी लीडर का काम क्या होता है कि टीम को कोहेसिव बनाए, हाँ, और टीम में एक इंटेग्रिटी इन्फ्यूज करे। सबको नहीं कर सकते हैं, बट आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये नहीं ठीक हो पाएगा, ये हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं जी, तो आप अपना काम उसी तरह से लेना शुरू कर देते जी। तो बस यही था। हमको चिल्लाने की शायद 1 या 2 बार जरूरत पड़ती थी, लेकिन हमें ये मालूम है कि जो आप चिल्लाए होंगे बड़े प्राइज मोमेंट होंगे आपके सहकर्मियों के लिए वो। हाँ, लेकिन हम आपको बताएं हमारा जो इम्प्रेशन था ऑफिस में कि सर के कमरे में जाने में डर लगता है। हाँ, अच्छा, ओके। क्योंकि हम कम बोलते थे। हाँ, भाई हम किसी से फ्रिवलस बात कर नहीं रहे हैं जी। अच्छा, अब कमिंग बैक टू ये, इसको अब घर के संदर्भ में इसलिए इसको कह रहा था क्योंकि घर में हिंदुस्तान में एक पेट्रियार्की इज एट द सेंट्रल स्टेज ऑफ हैविंग द इंस्टीट्यूशनल फैमिली। हम उसी परिवेश में बड़े हुए हैं जी। हाँ, तो मैंने कहा तो वो सिस्टम में आप घर में आपको जो लगता है लोगों को कि फादर हैं, पेट्रियार्क हैं, वो हुक्म पास करता है और सब उसको अप्लाई करते हैं, ये होता है, इसके वो रिजल्टेंट हाउ डू यू, ये आपसे सवाल निकल करके मैं इन जनरल जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि महिलाएं अब थोड़ी सी एम्पावर हो रही हैं, दे आर अर्निंग, और उनका भी अपने ओपिनियंस हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो ये जो पेट्रियार्की को रीइन्वेंट करने का प्रोसेस है चल रहा है, इससे कहीं स्किर्मिशेस हो रही हैं, कहीं झगड़े भी हो रहे हैं, कहीं हस्बैंड वाइफ में बातें नहीं बन रही हैं, बच्चों में बात नहीं बन रही है, इसको हाउ डू यू रेट दिस एंड व्हाट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज योर पर्सनल सजेशन फॉर इट? देखिए, ये अपने समय में ठीक रहा होगा जी, वो इसलिए क्योंकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था जी, महिलाएं घर के बाहर नहीं जाती थी जी, वो इनकम का सोर्स नहीं बनती थी, मतलब कहीं जॉब वॉब नहीं करती थी। हाँ। थोड़ी सी महिलाएं हुआ करती थी जो ये काम करती थी। ज्यादातर परिवार सिर्फ जो मुखिया होता था पुरुष जी, उसके तनख्वाह पर या उसकी आमदनी पर चलते थे जी, और उसमें औरतें जो थी वो हमेशा इस बात का ख्याल रखती थी कि ज्यादा तेज मत बोलो जी, भैया नाराज हो जाएंगे, और भैया भी उसी तरह से चलते थे भाई कि हाँ हमारा कंट्रोल रहे परिवार पर। लेकिन जब तक हम इस स्थिति में आए समझने की, तब तक हमारे परिवार के मुखिया जो थे वो चले गए थे, जो हमारे भाई साहब थे वो बाहर थे, तो बहनों के साथ थे। अब बहनें हमसे सब बड़ी जी, तो हम उनके ऊपर तो हुक्म चला नहीं सकते थे, तो एक एडजस्टमेंट वहां करना पड़ा, और उसमें फिर हमने देखा कोई ऐसी बुराई नहीं थी। लेकिन जब हमारे बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी जी, तब हमें फिर ये देखना था कि हम कितना पेट्रियार्कल हो सकते हैं, या हमारी वाइफ जी जब आई तो वो काम करें ना करें। अब ऑब्वियसली तनख्वाह इतनी नहीं थी तो वो पढ़ाती थी, तो हमने कहा भाई ठीक है, यू कंटिन्यू विथ योर जॉब। अब बच्चों के ऊपर हम किस तरह से नियंत्रण रखते जी। एक तो अच्छी बात यह थी कि हमारे बच्चे अनियंत्रित नहीं हुए उस तरह से जी,
एक बार हमारा बेटा जो था वो क्रिकेट को लेकर के पागल हो गया था जी। बैंगलोर में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से रो करके कटिबद्ध हो गए। हाँ जी। अब उसको हैंडल करने के दो तरीके हो सकते थे, बहुत ऑप्शन बहुत क्लियर होता है जी कि आप उसको डपट के कह दें कि नहीं, और दूसरा ये कि आप उसको समझा दीजिए जी। तो हमने बैठ करके उसको समझा दिया कि बेटा देखो तुम लेग स्पिनर हो, अभी कुंबले हैं, कुंबले का करियर अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, और जब तक तुम सीख के आओगे तब तक 2-4 लेग स्पिनर्स और आ जाएंगे। तो वो बात उसके समझ में आ गई। वो दिल्ली गए, तो दिल्ली हम साथ में गए जी, क्योंकि हमने कहा कि हो सकता है कुछ जरूरत पड़े गाइडेंस की जी। तो इन्होंने IIMC में कोर्स किया जर्नलिज्म का, मास कॉम, और उसके बाद हिंदू में इन्होंने थोड़े दिन इंटर्नशिप करी। लेकिन हमने इनसे IIMC ज्वाइन करने से पहले ही कह दिया था कि तुमको जर्नलिज्म में नहीं आना है। आई डिडंट हैव टू शाउट एट हिम, डिडंट हैव टू टॉक लाउडली। आहिस्ता से बात करने पर, बैठ करके समझाने पर बात मान ली। ही चार्टेड हिज ओन पाथ, उसमें थोड़ा सा कोलैबोरेटिव हम भी रहे, हालांकि हमारी वाइफ हमसे अग्री नहीं करती है कुछ डिसीजंस में, लेकिन वो हो गया। बट इवेंचुअली दे आर डूइंग वेल। बेटी ने शुरू से ही कह दिया था कि हमको लॉ करना, और लॉ किया उन्होंने, लॉ किया। और लॉ पेट्रियार्की स्टिल रन्स इन सम फैमिलीज, लेकिन आप उसको किस फॉर्म में अडॉप्ट कर रहे हैं ये देखने वाली बात। यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी अ बुली टू बी अ पेट्रियार्क। इसीलिए मैंने इस सवाल के पहले मैंने कहा पेट्रियार्की हैज टू रीइन्वेंट इटसेल्फ अगेन। इट इज हाई टाइम इट हैज टू रीइन्वेंट, बिकॉज अब वो जो क्लासिकल स्ट्रक्चर्स थे वो नहीं चल सकते, दे हैव टू गिव अवे। दैट्स राइट, वेरी वंडरफुल। आपसे अतुल जी बात करके बहुत अच्छा लगा। एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? एक जन्म और मिले तो उसमें क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे? नहीं, एक जन्म और मिले तो हम अपना कॉम्पिटेंस लेवल और इम्प्रूव करेंगे। किस चीज में कॉम्पिटेंस लगता है कम है आपकी? किसी भी चीज में। जैसे हम म्यूजिक में इंटरेस्ट है लेकिन हम बिल्कुल बेसुरे हैं जी, तो इसके लिए प्रैक्टिस करी तो भातखंडे नहीं हो पा रहा। ऐसा हमने बचपन में तबला बजाने की कोशिश करी अपने कजन के साथ बैठ के, वो उंगली ही नहीं चलती उस तरह से। और उसके बाद सुर का जो होता है लोग फील सुन करके समझ कानसेन होना चाहिए तो वो नहीं। अब हम गाना सुनेंगे जी, और आप सुन करके या साथ में गाएंगे तो भी बेसुरे हो जाएंगे। अच्छा, कभी गाना गाने की कोशिश नहीं की? नहीं, कभी नहीं की। बिल्कुल। कोई गाना गाएंगे भी? नहीं सर, ऐसा कहाँ। तो मैंने संगीत से आपको जो डर लगता है तो वो अगले जन्म में भगवान करे। फिर पढ़ाई हमारी उतनी बढ़िया नहीं हुई, मतलब जो रीडिंग हैबिट जिसको कहते हैं। नौकरी तो अतुल जी बहुत शानदार आपने की, वो ठीक अच्छी हैसियत रही। और क्या करते हो और पढ़ लिख के ज्यादा? नहीं बॉस, अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इस दुनिया में। हाँ, अभी तो खैर अगली जिंदगी की बात हो गई। मेनी मोर इयर्स इन दिस लाइफ। और मैं आई स्टिल सजेस्ट यू कि आप जो चाहें वो सीख सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। Once again, please try out all the things you think you have missed out on to it. Wonderful, very wonderful to be with you, sir. Thank you. दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।